तो अगर तुम इस बार डिस्ट्रैक्टेड होगे थोड़ा सा भी, तो इसके बाद भी तुम फोकस हो जाओगे, क्योंकि फोकस करना इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या सुपर पावर है। अगर तुम फोकस करना सीख जाओगे तो तुम कोई भी चीज अचीव कर लोगे। जैसे तुम लोग ना वीडियो अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब पर फोकस नहीं हो पा रहे हो, तुम सबके पास हजार बहाने हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और बहानों से कभी भी ग्रो नहीं होता है। जैसे जब मैं यूट्यूब शुरू कर रहा था, हर्ष के पास प्रॉब्लम थी कि उसके पास सेटअप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब मैं यूट्यूब शुरू कर रहा था मेरे पास कोई चीज नहीं थी, मैं बस कूलर पर मोबाइल रख के वीडियो बना रहा था, मैं बस बाहर जंगल में जा रहा था, वहां वीडियो बना रहा था, पर मैं कहीं बहाने नहीं दे रहा था कि अच्छा मेरे पास बहाने आ गए तो 9 बहाना देना शुरू कर दो। फिर जब मेरा एक चैनल पूरा डेड हो गया जिसपे 1000 सब्सक्राइबर थे, उसके बावजूद मैंने दूसरा चैनल शुरू किया। मुझे लगता है बहुत आसान चीज है, पर अगर कोई 1000 सब्सक्राइबर वाला चैनल डेड हो जाए जिस पर तुमने 1.5 साल से मेहनत की है, बहुत बुरा लगता है। पर तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो लाइक गॉड यहाँ पर सबको एक चीज देने नहीं आए हैं। अगर वो चीज स्केयर है, अगर वो चीज हार्ड है, तो फिर तुमको वो चीज अचीव करनी पड़ेगी, और तुम लोग अपने काम में फोकस नहीं दिखा पा रहे हो। सिंपल चीज है। अच्छा कंप्लीसेंट हो। मैं क्या डेली शॉर्ट बनाने में बहुत बिजी रह जा रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट से क्या होगा दोस्त? शॉर्ट से तुम्हारे पास नहीं, इंस्टाग्राम रील्स। हाँ वही है शॉर्ट से। रील से क्या होगा? जैसे तुम्हारे पास पैसा बन जाएगा तो मोनेटाइज भी नहीं हो पाओगे। जितने लोग रील डालते हैं वो सब ब्रोक हैं, जिनके 100 के सब्सक्राइबर फॉलोवर है, जिनके 200 के फॉलोवर है। मेरे गांव में एक आदमी है, लड़का है, मतलब भैया है, तो उनके 200 के फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, बहुत फेमस है भाई। 1 रुपया नहीं है उनके पास, डिस्कवर लेके घूमते हैं। रील्स भी फेमस नहीं होता है। तुमको सोच रहे हो अच्छा, फिर से बोल रहा हूँ, लाइक्स सब्सक्राइबर व्यूज आर नॉट कैश। और अगर तुम इस मैट्रिक्स में फंस गए तो फिर तुम्हारी दिक्कत है। मैं प्रमोशन की मैट्रिक्स में फंसा हूँ। सोचो तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए कि अच्छा मेरे व्यूज आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जिसकी वजह से मेरे पास और ज्यादा गर्ल्स आ जाए। मेरा कोई ये है क्या बोलते हैं, 100K करके कोई सी भी अच्छी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर दूं। नहीं मिलता दोस्त इतनी आसानी से। अच्छा बताओ, तुमको 100, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तो तुम 100K करके किसी एक ब्रांड के साथ कोलैब कर लो। पता नहीं उसमें कितना साल लगेगा, पता नहीं वो चीज गारंटीड है या फिर नहीं। या फिर तुम 100-200 सब्सक्राइबर गेन करके एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो से 50 से 60 हजार रुपए अर्न करना शुरू कर दो। दोनों में से तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या चूज करते हो? और उसको मैं छोड़ नहीं सकता ना। क्या बोलते, मैंने 100 डे का चैलेंज लिया है ना, तो उसके लिए मेरे को वो बनाना ही पड़ेगा। तो बनाओ ना। तुम 5 मिनट की वीडियो नहीं बना पा रहे हो यार, इतना बहाना है लोगों के पास। 5-10 मिनट कम सो, 20 मिनट कम सो। अगर 9 बजे सोने जा रहे हो, 20 मिनट की वीडियो बनाओ, 9:30 बजे सो, सुबह उठो, 10 मिनट में वीडियो एडिट करो, खत्म। 1000 बहाने हैं भाई तुम सबके पास, सीरियसली। हर्ष ने बोला कि मतलब मेरे यहाँ पंखा नहीं चल रहा है बगल में, तो ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो कोई और चीज फाइंड करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत अरे इसलिए क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहे हैं, यही तो साला मतलब बहुत इजी चीज है, और पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। थिंग्स आर द हार्डेस्ट। सबको पता है कि अगर वो लोग कम खाएंगे, ज्यादा चलेंगे, तो फिर वो सब वेट लॉस करेंगे। सबको पता है अगर वो लोग ज्यादा खाएंगे, ज्यादा कैलोरी ज्यादा लेंगे, तो फिर वो लोग वेट गेन करेंगे। पर वो लोग ये काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिंपल थिंग्स आर हार्डेस्ट। तुमको पता है अगर तुम लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड करोगे कंसिस्टेंटली बस 3 महीनों के लिए, इस साल में मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम 20 से 30 हजार रुपए अर्न करना शुरू कर दोगे अगले 3 महीनों में। पर तुम लोग वो काम कर ही नहीं रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, तो फिर तुम क्या कर पाओगे? क्योंकि तुम लोग यहाँ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो कि मेरी एडवाइस काम नहीं करती। लेट्स गेट स्टार्टेड। फालतू बात नहीं करेंगे। लाइक तुम सबके पास भी फोकस की कमी है। तो फिर जो पहले मैं था यहाँ पर, एक मोटा आदमी एक पिक्चर जो है 1000 ऑफ वर्ड बोल देती है, तो इस पिक्चर में तुम देख के कह सकते हो कि मैं पूरा डिस्ट्रैक्टेड था, मोटा था, और मेरे पास बस एक एडिक्शन था वीडियो गेम का। फिर इसके बाद
मैं इतना ज्यादा फोकस हो गया कि वो काम जो 90% ऑफ लोग 12 घंटे में करते हैं, वो सेम काम मैं 4 घंटे में करना शुरू कर दिया। और ये चीज मैं ढंग से बोल रहा हूं कि वो सेम काम जो 90% ऑफ यूट्यूबर्स 12 घंटे में करते हैं, उस लेवल की एडिटिंग मैं बस 4 घंटे में करना शुरू कर दिया। और फोकस से तुम ये चीज अचीव कर सकते हो। तो अगर तुम ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की दूसरी लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में कॉल बुक कर सकते हो, या तो पहली लिंक पे क्लिक करके मेरा एग्जैक्ट सिस्टम जा सकते हो। ये एक बोनस कॉल है जो मैं अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई हार्ड एडवाइस फॉलो नहीं की है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ न्यूरोकेमिकल्स। अब यहाँ पर कोई फालतू की गाइड नहीं है जहां पर मैं ये बोलूंगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, जिसकी वजह से तुम फोकस में आ जाओगे। यहाँ मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि फोकस होता क्या है, उसका साइंस क्या होता है शुरुआत में। तो फिर डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, इनको कौन कौन जानता है? कोई नहीं? इनको देखा तो है यूट्यूब पे। तो इन्होंने फोकस का एक बहुत ये साइंटिस्ट दिखाया था। साइंटिस्ट था, डॉक्टर, हाँ, कि इन्होंने फोकस का एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया था कि 3 चीजों से मिलके फोकस बनता है, जहां पर डोपामीन और एसिटोक्लोरीन, ये दोनों फोकस को ड्राइव करती है। लाइक जो एसिटोक्लोरीन है, उसकी वजह से तुम ढंग से फोकस में आ सकते हो। वो एक एरो का हेड होता है। फोकस को एक एरो की तरह मानो, जहां पर जो एसिटोक्लोरीन होती है, जो एरो होती है, वो उसका हेड होता है। और जितना शार्प इसका हिस्सा होगा, जितना ये हेड छोटा होगा, उतना ज्यादा तुम फोकस में आओगे। और जितना ये हिस्सा बड़ा होगा, उतना ज्यादा तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। उसके बाद डोपामीन, जो इस चीज को ड्राइव करती है, इस चीज को हर समय आगे पुश करती रहती है। और एपिनेफ्रिन, जो डोपामीन और एसिटोक्लोरीन को जोड़ती है और एक ढंग की एरो फॉर्म होती है। अगर इन तीनों चीजों में से तुम्हारे पास कोई भी एक चीज नहीं रहेगी, तो फिर तुम फोकस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डोपामीन होता है वो प्लेजर का हार्मोन होता है, ये होता है, वो होता है। पर डोपामीन रियली में एक मोटिवेशन का हार्मोन होता है। अगर तुम्हारे पास डोपामीन नहीं रहेगा, तो फिर तुम हर समय रोते रहोगे। डोपामीन की वजह से तुमको खुशी मिलती है, और ये एक प्लेजर का हार्मोन, एक मोटिवेशन का हार्मोन होता है। इसलिए जब तुम काम से डोपामीन लेना शुरू कर देते हो और एडिक्शन को फॉलो नहीं करते हो, यूट्यूब इंस्टाग्राम को नहीं देखते हो बहुत ज्यादा, तो फिर तुमको काम से डोपामीन मिलता है और तुमको वो काम करने का और मन करता है, तुम अपने काम से एडिक्ट हो जाते हो। और इन तीनों चीजों के कारण, इन लाइक तीनों बेस है हम लोग के फोकस के, हम लोग ढंग से फोकस कर पाते हैं। तो फिर कौन कौन जानना चाहेगा कि हम लोग कैसे इन तीनों चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं अपने ब्रेन में? इसको डोपामीन और न्यूरोएफ्रिन। तो डोपामीन जो है और न्यूरोएफ्रिन, ये दोनों जो है हम लोग के मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। लाइक अगर तुमको काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, तुम सुबह उठ रहे हो एकदम लेजी फील कर रहे हो, बहुत थकान हो गई है, तो फिर क्या तुम कोई काम फोकस से कर पाओगे? नहीं। तो यही दोनों डोपामीन और न्यूरोएफ्रिन हम लोग को मोटिवेशन देते हैं कोई भी काम ढंग से फोकस से करने के लिए। ये दोनों एक न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिसकी वजह से हम लोग के हार्मोन ढंग से बैलेंस हो जाते हैं। और इन दोनों चीजों को अभी आगे बताता हूँ। अब पहले जो है हम लोग को अपने डोपामीन को बूस्ट करना पड़ेगा। और डोपामीन को बूस्ट करना एकदम सिंपल है। 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सिंपल तरीका, अच्छा तरीका, लाइक गुड डोपामीन और बैड डोपामीन। तो अगर तुमको गुड डोपामीन चाहिए, अच्छे तरीके से अपने डोपामीन को बूस्ट करना है, जिसकी वजह से तुम अपने काम के ऊपर फोकस कर पाओ, तो फिर तुमको जो है, पहली बात तो कोई भी घटिया नहीं, उसको बात बताता हूँ। पहली बात तो तुमको सबसे पहले अपने काम से डोपामीन लेना पड़ेगा। अपने काम को मिनिमम 90 मिनट के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के करना पड़ेगा। एक अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छे सोना, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम डाइट को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हो, लाइक इतना इग्नोर कर नहीं सकते इन दोनों चीजों को, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लीप। कि अगर तुम ढंग से सोते नहीं हो, अगर तुम मिनिमम टू मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे हो, तो फिर तुम अपने डोपामीन को पूरा डिसबैलेंस कर दे रहे हो।
और अगर तुम एक चीज नोटिस करना कि मान लो जिस दिन तुमने बहुत कम स्लीप ली, तुम सो के उठते हो तुम बहुत ग्रॉगी फील करते हो, तुमको मन नहीं कर रहा होता है कोई काम करने का। और जिस दिन तुम अच्छी स्लीप लेते हो उस दिन तुम्हारे पास मोटिवेशन रहता है, तुम बिल्कुल भी लेजी फील नहीं कर रहे होते हो, खासकर तब जब तुम अपनी स्लीप की शेड्यूल सुधारते हो। अब हम लोग अपनी स्लीप को कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए 4 स्टेप है जो मैंने पहले बताए थे। क्या है बताओ? कोल्ड, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोल्ड कोल्ड टाइप का रहना चाहिए, ठंडा माहौल रहना चाहिए, मुंह को बंद कर लो, टेप लगा लो मुंह पे, और नॉइस नहीं आना चाहिए, और अंधेरा होना चाहिए। अंधेरा होना चाहिए, और हंग्री, सोने से 2 से 3 घंटे पहले हेवी फूड नहीं एंजॉय करना। अगर तुम ये 5 चीज फॉलो कर लोगे तुम्हारी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब मैं ये चीज फॉलो नहीं कर रहा था, मैं जब भी सो के उठता 9 घंटे की स्लीप लेने के बावजूद जब भी मैं सो के उठ रहा था मैं बहुत लेजी फील कर रहा था, बहुत ग्रॉगी। पर अब भी जब मैं सो के उठता हूँ मैं प्योर एनर्जेटिक रहता हूँ, कोई कह ही नहीं सकता है कि मैं सो के उठा हूँ, बस इन 5 मेथड के कारण। कि सबसे पहले जहाँ तुम सो रहे हो वहां का टेम्परेचर कोल्ड रहेगा, दूसरी चीज तुम्हारा मुंह जो है बंद रहेगा टेप से, तीसरी चीज कि ब्लाइंड और डेफ लाइक तुम्हारे आंख में कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए और तुम्हारे कान में कोई बेकार आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर आखिरी चीज कि हंग्री, 2 से 3 घंटे पहले खाना ना खाओ। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस के लिए। फिर उसके बाद हम लोग को अपनी बॉडी को मूव करना है, एक्सरसाइज करनी है जो तुम सब कर ही रहे होगे। उसके बाद ढंग का डाइट प्लान फॉलो करना है कि ढंग की क्लीन डाइट खानी है जो तुम लोग कर ही रहे हो। लाइक जब तुम डोपामाइन की बात करते हो तो उसकी वजह से हम लोग को मोटिवेशन मिल गया, हम लोग को काम करने का मन कर रहा है। पर क्या मतलब कि तुम 2 से 3 घंटे तक काम कर रहे हो और जो काम तुम किए उसका तुम बस 10% ही अकॉम्प्लिश कर पाए, जबकि उसी सेम टाइम में कोई और बंदा उसका 100% अकॉम्प्लिश कर रहा है। इसके लिए हम लोग को एसिटोक्लोरिन की नीड रहती है, जिसकी वजह से हम लोग की मेमोरी और हम लोग की लर्निंग इनहैंस होती है। लाइक जो भी चीज तुम पढ़ रहे होगे, जो भी बुक तुम पढ़ रहे होगे, पहली बार में ही तुमको उसकी बहुत सारी चीज लर्न हो जाएगी, तुमको उसको बार बार पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। मुझे भी अभी भी याद है जब मैं अपनी पहली बुक पढ़ रहा था, पता है कि नहीं मैंने बांट दी। तो जब मैं अपनी पहली बुक पढ़ रहा था द मिलियनेयर फास्ट लेन, तो उस समय मुझको वो सेम बुक 5 बार पढ़नी पड़ी क्योंकि मैं ढंग से कोई चीज समझ ही नहीं पा रहा था। मेरी मेमोरी इतनी बेकार हो गई थी, मैं इतने डिस्ट्रैक्टेड स्टेट से काम करता था। लाइक मैं कोई लाइन पढ़ रहा हूँ, पहली लाइन में पढ़ रहा हूँ, फिर जब मैं तीसरी लाइन पे गया तो मैं पहली लाइन भूल गया कि पहली लाइन एग्जैक्टली थी क्या। और ये सब होता है हम लोग के ब्रेन के कारण, और ये इंप्रूव होता है एसिटोक्लोरिन से। लाइक जब कभी कभार जब हम लोग बच्चे होंगे तो हम लोग कोई क्वेश्चन रखते होंगे, क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग 25वें क्वेश्चन पे आते होंगे तो हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर भूल जाते होंगे क्योंकि हम लोग के पास ढंग की मेमोरी नहीं थी। तो फिर अगर हम लोग को इस चीज को इंप्रूव करना है एसिटोक्लोरिन को, तो फिर हम लोग को ढंग के फूड खाने पड़ेंगे जिसमें जो है ओमेगा 3 ज्यादा हो और प्रोटीन ज्यादा हो। लाइक प्रोटीन इतना मैटर नहीं करता है, ओमेगा 3 ज्यादा हो। तो फिर उसके लिए एग्स, फिश, लीफी ग्रीन्स, पता नहीं क्या है लेकिन आ गया। फिर उसके बाद ये सब चीज तो नहीं खा सकते, लीफ ग्रीन लीफ से ना। और चिया सीड, फ्लैक्स सीड। ओमेगा फ्लैक्स सीड बहुत नुकसान करती है। फ्लैक्स सीड नुकसान करती है, एस्ट्रोजन बहुत बढ़ा देती है। चलो मैं तो चिया सीड खा लेता हूँ। जो गर्ल्स होती हैं वो फ्लैक्स सीड इसलिए खाती हैं, पर्पसफुली खाती हैं, जिसकी वजह से उनका एस्ट्रोजन इंक्रीज हो और उनकी जो टिटीज है वो और बड़ी हो जाए। लाइक मैं अपनी दीदी से बात कर रहा था और उन्होंने बोला सोया क्यों नहीं खा रहे हो, ताकि इसमें जो एस्ट्रोजन होता है। तो कई कौन से चीज जिसमें एस्ट्रोजन होता है सबसे ज्यादा, या कि फ्लैक्स सीड। वो अगले दिन जो है फ्लैक्स सीड खाना शुरू कर दिया। तो बाहर की गर्ल्स और इंडियन वाली भी चिया सीड के अंदर भी एस्ट्रोजन होता होगा फिर तो। चिया सीड क्या होता है? चिया सीड के अंदर भी ओमेगा 3 रहता है और मतलब बहुत सारे विटामिन रहते हैं। ओमेगा 3 से नहीं, लाइक फ्लैक्स सीड में एस्ट्रोजन रहता है, इसलिए ओमेगा 3 तो एग में है, चिया सीड।
ये तो बहुत अच्छी चीज है। वेट लॉस में खाते हैं बहुत से लोग, बट बहुत बढ़िया चीज है। 3.5 मेरे बाबा लेके आए। इससे मतलब कौन सी सीड है, कहाँ से खाता है? एसिड मतलब प्लांट वगैरह लगता है इसका। इसमें मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा कैल्शियम रहता है बहुत ज्यादा। अरे वो तो फ्लैक्स सीड में। फ्लैक्स सीड से अच्छा है थोड़ा। मेरे ने एक डब्बा मंगा खा है उसका। क्या क्या है भाई इसके अंदर, देखता हूँ। ओमेगा 3 है, हाई कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इम्प्रूव डाइजेशन और बोन को इम्प्रूव करता है। हेल्प मैनेज शुगर लेवल, इम्प्रूव स्किन हेल्थ, ये ठीक है, हेल्प मैनेज वेट। इससे कम होगा। ये अच्छी चीज है दोस्त। चिया सीड खा सकते हो। सस्ती चीज है और अच्छी है। भाई एक बंदे ने मुझसे सेल्स कॉल बुक की, मैंने उससे बोला 1 बजे फोन कॉल करूंगा आज। उसने रिप्लाई नहीं दिया, लाइक फुल आउट केस आया था, तो मैंने उसको कॉल नहीं की। अभी रिक्वेस्ट कर रहा है भाई प्लीज कॉल कर लो, कॉल कर लो। अब नहीं करूंगा कॉल। चलो आगे चलते हैं। बूस्टिंग न्यूरोफ्रेन, लाइक हम लोग इस समय तक, अरे पीछे चला जाओ। बस मेरे को तो ये करना है, मतलब जो भी चीज पढ़ूं ना उसको मैं भूल जाता हूँ कुछ टाइम बाद। ये नहीं होना चाहिए। एसिटोक्लोरिन, ये बहुत बेकार चीज है। क्रिएटिन तुम खा रहे हो ना? नहीं, क्रिएटिन क्यों नहीं लेते? अभी व्रत चल रहा है मेरे। अभी क्रिएटिन लूंगा मैं। कैसा व्रत हो? अभी जैन लोगों के व्रत चलते हैं ना 10 दिन। जब मतलब कुछ भी ग्रीन चीज नहीं खा सकते और बाहर का आइटम कुछ भी नहीं खा सकते। क्रिएटिन तो सफेद होता है। तो बाहर का आइटम है ना क्रिएटिन। तो अंदर का क्या आइटम होता है वो? अंदर का मतलब जो मतलब घर की चीज। तो क्रिएटिन घर पे लेके खाओ। अरे ऐसा नहीं, मतलब घर की बनी चीज ये सब चीज है, और ये प्लांट बेस्ड चीज। गेहूं रहता है ना, ये भी मतलब धुल के बनता है। धुल के पहले सुखाते हैं गेहूं को, फिर उसको पिसवाते मतलब पीसते हैं खुद की घर की चक्की में ही। वो सबके यहाँ होता उसकी रोटी बनती है। और कुछ भी ग्रीन चीज नहीं खा सकते। है, नहीं पता, सबके यहाँ से होता है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि अगर तुमको एसिटोक्लोरिन को बूस्ट करना है तो उसके लिए डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी पर फोकस करना है। हम लोग समझ गए डोपामाइन को कैसे बूस्ट करें, हम लोग समझ गए एसिटोक्लोरिन कैसे बूस्ट करें। अब यहाँ पर न्यूरोएफ्रिन, यहाँ पर जो भी चीज मैं बताऊंगा, जो भी मंथ के अंदर ही अगर तुमने 2cc कर ली, 2cc मतलब उसकी एक करेंसी रहती है कंपनी की। वो और ज्यादा कंट्री में ट्रेवल करते हैं ना पूरी कंट्री, तो उनने खुद ने कंपनी की अपनी करेंसी बना ली 2cc मतलब सीसी करके। 1cc मतलब 16,000 रुपए। कैसे करके 2cc करना है। अब वो बता रहा है मतलब तुम कैसे कर सकते हो 2cc। तो अपन ने 2cc कर ली तो आराम से अपन मंथ का फर्स्ट मंथ के अंदर 25K अर्न कर सकते हैं। जो स्कैम लग रहा है, कैसे अर्न करते हैं सीसी? कैसे वही तो सिखा रहे हैं, मैंने कल ही ज्वाइन किया। तो फिर न्यूरोएफ, अब मैं अभी अच्छे से समझ के फिर बताऊंगा, ठीक है बाद में। न्यूरोएफ्रिन को बूस्ट करने के लिए, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, वो मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, और पता उसकी जूम मीटिंग में कम से कम 600 से 700 लोग ज्वाइन होते हैं। 600-700 लोग। तो यहाँ पर मैं कॉल ले रहा था पर पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग अपने आप ही बंद हो गई और आधी वीडियो छूट गई। आधी वीडियो यहाँ पे है, पर इसके बावजूद थोड़ी और वीडियो छूटी आगे की साइड, तो सॉरी पूरी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाया, पर जो भी चीज़ बोला हूँ एटलीस्ट वो फॉलो कर लो। डेट्स इट।
अगली बार ऐसा नहीं होगा। इन्वायरमेंट में जैसा कि मैंने बोला कि स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट है, तो स्लीप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी जो स्क्रीन होती है, ब्लू लाइट जो होती है, उसको जो है हटा दो सोने से 2 घंटे पहले। लाइक अगर मोबाइल चला रहे हो तो फिर उसमें आई प्रोटेक्शन और डार्क मोड को ऑन कर दो, ब्राइटनेस बहुत कम कर दो, और जो भी तुम्हारे पास लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, या तो उसको ठीक है बंद भाई। कर दो, या तो डिम कर दो, या फिर येलो लाइट का यूज करो। दैट्स इट। 2 घंटे पहले स्लीप से ब्लू लाइट एक्सपोजर हटा दो, ठीक जिसकी है वजह से तुम ढंग से जो है काम कर पाओगे, ढंग से सो पाओगे। मेरा तो भाई परमानेंट ही ब्लू लाइट एक्सपोजर बंद रहता है, Nice. येलो लाइट पे चलता है वो। That's nice. और यहाँ पर ये जो आंखें तुम्हारी ऐसे नहीं होनी चाहिए, काली काली नीचे आंखें। फिर उसके बाद नेचुरल लाइटिंग। तुमने देखा है लाइक जब भी तुम धूप में जाते हो सुबह के 7 से 8 से 9 बजे, अलग से एक एनर्जी आती है। अपने ब्रेन को सिग्नल चला जाता है। पता नहीं कि बहुत मोटिवेशन टाइप, बहुत अच्छी एनर्जी आती है। जब भी मैं जिम से आता हूँ, मैं रोज सनलाइट नहीं ले रहा था, आज मैं जिम से आया और मेरे पीछे पेड़ लगा हुआ है नींबू का, नींबू में तोड़ने गया और बहुत अच्छी धूप आ रही थी, हरा हरा पूरा नेचर था, अच्छी धूप आ रही थी, मैं आराम से वहां बैठ गया, बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन सनलाइट एक एनर्जी का सोर्स है। तो अगर तुम सुबह सुबह सनलाइट ले रहे हो, सनलाइट में कोई चीज पढ़ रहे हो, मैं बुक पढ़ता हूँ उसमें मजा आती है, फिर पता नहीं क्यों अलग से एक अच्छी फीलिंग आती है, काम करने का और मन करता है। इसलिए और ज्यादा सनलाइट लो, इसकी वजह से मेरे ख्याल से डोपामिन बूस्ट होता है, इसीलिए हम लोग को ऐसा लगता है। इसके बाद मास्टर कॉग्निटिव टेक्निक्स फॉर बेटर फोकस। अब मेडिटेशन और ये जो माइंडफुलनेस है, इसको लोगों ने इतना घटिया बोल दिया है। लाइक कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पर आजकल के जमाने में ऐसे बिलीफ हो गया है कि जो कोर्सेज हैं वो बहुत बेकार होते हैं, स्कैम होते हैं। वैसे ही इतने सारे लोगों ने मेडिटेशन माइंडफुलनेस का यूज कर लिया है, जिसकी वजह से बहुत बहुत बेकार इमेज बन गई है इसकी। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुमको लॉन्ग टर्म में अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है, लॉन्ग टर्म में ढंग से फोकस करना है और सारी चीज ढंग से करनी है, क्योंकि इसकी वजह से ही तुम फोकस करना सीखते हो। ये फोकस का एक बेस है। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो मेडिटेशन में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तुम जो है एक शांत कमरे में बैठते हो ऐसे, उसके बाद तुम एक चीज के ऊपर फोकस करते हो, अपनी ब्रेथ के ऊपर। हाँ, इस चीज के ऊपर तुम पूरा फोकस करते हो, तुम्हारे ब्रेन में कोई थॉट नहीं आता है। फिर उसके बाद तुम्हारे ब्रेन में एक थॉट आ जाता है 5 से 20 सेकंड के बाद। 5 से 20 सेकंड के बाद तुम्हारे ब्रेन में एक थॉट आ जाता है। फिर उसके बाद तुम उस थॉट को रिकॉग्नाइज करते हो, उस थॉट को तुम रिकॉग्नाइज करते हो और वापस से तुम अपनी इसमें बस 3 ही स्टेप मान लो, नहीं तब वापस से तुम अपनी ब्रीथिंग के ऊपर रीफोकस करते हो। और फिर 5 से 20 सेकंड के बाद तुम्हारे पास एक थॉट आता है और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। जितना कम तुम्हारे पास थॉट आएगा, जितना जल्दी तुम अपने थॉट को वो क्या कहते हैं पकड़ लो, लाइक तुम्हारे पास कोई थॉट आया और जितना जल्दी तुम उससे अवेयर हो जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। तुम कोई काम कर रहे होते हो, लाइक तुम यहाँ काम कर रहे हो, डायग्राम इतना अच्छा नहीं, तुम यहाँ काम कर रहे हो, लैपटॉप है, जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारा फोकस तुम्हारा ब्रेन कहीं और जाएगा, पर मेडिटेशन के कारण तुम वापस से इस चीज में फोकस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये सारी चीज मेडिटेशन के कारण होती है। और इसके कारण जो है ना, तुम्हारा ब्रेन शांत होता है और तुम और अच्छा फील करते हो, हर एक चीज तुम्हारे पास ढंग से आती है। माइंडफुलनेस, अब कोई बताएगा कि माइंडफुलनेस होता क्या है? तो भाई माइंडफुलनेस का मीनिंग अच्छे से नहीं पता। माइंडफुलनेस मतलब होता है कि जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो फिर कोशिश करो कि तुम उस काम में पूरा प्रेजेंट रहो। लाइक जब भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, तो फिर हम लोग के ब्रेन में पीछे 1000 थॉट चल रहे होते हैं। मतलब हर काम के ऊपर 100% फोकस के साथ काम करो। हाँ, लाइक ये चीज तुम पर्पसफुली करो, जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा। जब तुम खाना खा रहे हो, पर्पसफुली अपने सारे थॉट हटा के बस खाने के ऊपर फोकस करो। लाइक ये एक दूसरा टाइप का मेडिटेशन हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये अभी मैं क्या बोल बुक रीड करना स्टार्ट किया है ना, तो उसमें मेरे साथ यही हो रहा है, मतलब कुछ थॉट ही नहीं आ रहा बुक रीड करते समय। नाइस। तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी बहुत पावरफुल टूल है स्लीप
मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। और अभी मैंने मास्टरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बुक है ना रॉबर्ट ग्रीन की। बहुत अच्छी बुक, मैंने पढ़ी नहीं है, ट्राई की लिखना है। मेरे पास हिंदी वर्जन है उसका। taking care of your physical health for better focus। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग की स्लीप हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, और वो चीज जो 4 स्टेप थे 5 स्टेप थे मुझे यहाँ बताने थे, पर मैंने पहले से ही बोल दिया है। दूसरी चीज कि एक्सरसाइज, किसके साथ ये चीज होती है कि जब भी वो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो फिर वो लोग और ज्यादा अच्छा फील करते हैं। मेरे साथ लोग बोलते हैं कि जिम जाने के बाद हम लोग लेजी फील करेंगे, पर जिम जाने के बाद मेरे पास और ज्यादा एनर्जी आती है। हाँ। तो फिर फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज है। इसमें एंड्रयू ह्यूबरमैन ने एक बहुत सही चीज बोली थी कि जब भी तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो फिजिकल वाली, तो फिर ये सोचो कि जो तुम्हारा हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाए कभी कभार, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन जो है और अलर्ट रहता है। तो इसीलिए जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर कोई हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी ऐड कर लो 10-15 मिनट के लिए। किसी इंक्लाइन ट्रेडमिल पर जो है दौड़ लो 10-15 मिनट के लिए, या फिर कोई हार्ड डेडलिफ्ट मार लो, वर्कआउट से हिट कर लो, या फिर हफ्ते में एक बार क्रॉसफिट को फॉलो कर लो, जो भी तुम्हारा मन करे, जिसकी वजह से तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा और ज्यादा तुम्हारे पास फोकस आएगा। बॉक्सिंग भी कर सकते हैं, बॉक्सिंग से बहुत ज्यादा होता है। मेरे यहाँ पे बॉक्सिंग बैग नहीं है यार, नया जिम ज्वाइन किया वहाँ है। मेरे जिम में भी नहीं है। नहीं बॉक्सिंग कैसे कर? नहीं मतलब खुद घर पे ही ऐसे हवा में घूसे चलाते हैं ना भाई, फुल पावर से। फिर न्यूट्रिशन, जिसके वजह से तुम अपने ब्रेन को सक्सेस से फ्यूल करते हो। अब न्यूट्रिशन में मैं ये बोलूंगा कि कार्ब्स को जितना हो सके उतना लेट में खाओ, और उसके बाद सुबह सुबह उठते कोई भी चीज ना खाओ। सिंपल। ईट द फ्रॉग टास्क करते समय कोई भी चीज ना खाओ। आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद तुम लोग सोच रहे हो कि इतनी सारी चीज बता दी कि ये करना है वो करना है, तो सिंपल चीज है, बहुत छोटी चीज से स्टार्ट करो और धीरे धीरे तुम इसको लेवल अप कर सकते हो। और मैंने आज की वीडियो में एक चीज बोली थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गया यहाँ पर, कि एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा वर्क रेट 500% तक का बूस्ट हो सकता है। अभी मुझे याद आई, जानना चाहोगे चीज क्या है? यस। टू डू लिस्ट। लाइक मैं इसको जानने में यूज कर रहा था, पर जब मैंने ये चीज देखी, जब मैंने ये चीज देखी भाई मेरा दिमाग सॉफ्ट हो गया। लाइक जब तुम्हारे पास टू डू लिस्ट होती है कि तुमको पूरे दिन में ये एग्जैक्ट काम करना है, तो फिर तुम वो सारा काम कर लेते हो, तुम्हारे पूरे दिन को एक डायरेक्शन मिल जाती है। अगर तुम्हारे पास एक टू डू लिस्ट होगी कि तुमको आज वीडियो रिकॉर्ड करना है, आज वीडियो अपलोड करना है, आज ये सारा काम करना है, तो फिर तुमको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। लाइक मैं अपनी टू डू लिस्ट बता दूं एक बार। अब मैं इतना कुछ अच्छा बनाता भी नहीं, मैं उसमें तो थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ, पर अगर तुम्हारे पास टू डू लिस्ट रहेगी तो फिर तुमको अच्छा लगेगा। टाइम टेबल देखो, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ वैसे तो टू डू लिस्ट, तो वीडियो बस वीडियो को छोड़ के सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं यार, टू डू लिस्ट के अंदर बस वो ही नहीं है कौन मतलब वाला कंटेंट भी। छोड़ो बाद में दिखा दे ना भाई, मेरे को जल्दी करना है अभी। मेडिटेशन कर रहा हूँ डेली। मैं एक चीज मैं बहुत अच्छी बोलता हूँ
बस एक बार सोचो कि तुम्हारा गोल क्या है अगले 3 महीनों का, और क्या तुम उस गोल को अचीव करने के लिए कोई ढंग का एक्शन ले रहे हो। लाइक बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि उनको पैसा कमाना है, पर वो लोग पैसा कमाने के लिए जो उनको एक्शन लेना है वो एक्शन लेते ही नहीं है। उनको पैसा कमाना है पर वो लोग ऐसी वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर जिसकी वजह से उनके पास मेरा गोल subscriber। अभी है 100 के फॉलोवर करना 1 ईयर के अंदर। मैं 3 मंथ की बात कर रहा हूँ। 3 मंथ के अंदर 10 के फॉलोवर तो करना है। फॉलोवर तुम सब्सक्राइबर किसी के नहीं भाग रहे हो, सब्सक्राइबर ज्यादा वैल्यूएबल, फॉलोवर जिनके 10 के फॉलोवर होते हैं ना, लाइक कोई मेरे घर में बहुत सारे विधायक लोग आते हैं, तो फिर जिनके 10 के 50 के फॉलोवर होते हैं, मेरे भाई बोलते हैं कि इसके 1 के सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। वो लोग कहते हैं बस 10 के फॉलोवर, मतलब मेरे तो 10 के फॉलोवर हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे इंस्टाग्राम डिफरेंट होता है, यूट्यूब अलग होता है, और यूट्यूब पर बहुत हार्ड रहता है। तो यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। फॉलोवर्स तुम इतना अच्छा कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाते हो, वो लोग तुम्हारे पीछे खरीदते नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जो भी चूज करो। तुम आसान चीज चूज कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। काम करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत तरीके से करते हैं ईट द फ्रॉग को, कि वो लोग सुबह उठेंगे, सबसे पहले ब्रश करेंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर 1000 और काम करेंगे, और उसके बाद अपना काम करने बैठेंगे और सोच रहे होंगे वो ईट द फ्रॉग टास्क कर रहे हैं। और एक चीज गलत है, तुमको बस सुबह उठना है, बिना कोई एक्ट फॉलो किए अपना काम करना है। लाइक मेरा बेड यहाँ पड़ा हुआ है, मैं उठता हूँ तुरंत अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम मैं भूल गया, पर पता है जब भी उनकी तुम पिक्चर देखोगे कहीं पर भी, बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम भूल गया, उनके हाथ में एक बॉल रहती है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब भी सोते हैं तो लाइक वो कोई काम कर रहे हैं और सो गए, और जब वो सो गए तो फिर जब वो बॉल गिरे और वो तुरंत उठ जाए, वो चाहते हैं कि वो ज्यादा टाइम वो सोने और उठने वाले के बीच की स्टेट में रहे। एक बार ऐसा 2 स्टेट 3 स्टेट होती है कि एक बार हम लोग टोटली सो रहे होते हैं, एक बार हम लोग टोटली उठे रहते हैं। पर अगर तुम इस बीच वाली स्टेट में काम करना शुरू कर देते हो तब तुम ढंग से फोकस में आते हो। और वो साइंटिस्ट क्या करते थे कि वो ऐसे आराम से बिस्तर पे बैठ कुर्सी पे बैठ के सो जाते थे, और जब बॉल गिरती थी तो फिर वो तुरंत उस बीच वाली स्टेट में आते थे और तुरंत काम करना शुरू कर देते थे। क्योंकि बीच वाली स्टेट में हम लोग का फोकस सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए जैसे सुबह सो के उठो तुरंत अपना काम करना शुरू कर दो, कोई भी फालतू एक्ट। सिंपल। अगली चीज 90 मिनट ऑफ वर्क। लाइक हम लोग का जो ह्यूमन ब्रेन है वो बस 90 मिनट काम के लिए, एक बार में तुम बस 90 मिनट से ही फोकस से काम कर सकते हो। अब 90 मिनट से काम कैसे? लाइक तुम यहाँ पर काम करना शुरू किए फोकस वाला, लाइक तुम यहाँ पर फोकस वाला काम करना शुरू किए, धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बिल्डअप हो रहा है। फिर ये जो फ्लो है बहुत टाइम तक रहा, फिर धीरे धीरे ये वापस नीचे जा रहा है। तो ये जो पूरा आकार है, ये वाला जहाँ पर तुम ढंग से काम करते हो, ये पूरा 90 मिनट तक का होगा। फिर शुरुआत में तो हम लोग के पास धीरे धीरे फोकस बिल्डअप हो रहा है, ये वाली चीज ये होगी 30 मिनट तक। फिर आखिर में जब फोकस गिरता है तो वो जाता है 20 से 40 मिनट तक। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 घंटा यहाँ पे आ गया और आधा घंटा यहाँ पे आ गया, तो कुल मिनिमम टू मिनिमम 2.5 घंटा एक काम पर बैठना है, और वहां पर तुम बस 90 मिनट तक काम कर पाओगे। लाइक बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बोल रहे थे कि एक ह्यूमन बॉडी बस 90 मिनट तक कैपेबल है कोई डीप फोकस वाला काम करने के लिए। पर और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में बोल रहे थे कि तुम बोल रहे हो 3 घंटा काम करो, 3 घंटा कोई कैसे काम कर सकता है? क्योंकि जो 90 मिनट वो लोग बोल रहे थे, वो लोग यहाँ डीप फोकस वाला काम बोल रहे थे, और डीप फोकस वाले काम में हम लोग 30 मिनट के बाद आते हैं, और आखिर में हम लोग उस काम से धीरे धीरे नीचे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को 90 मिनट तक काम करना है, पर उसके लिए हम लोग को 2.5-3 घंटे तक काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा घोष दिया यार, आगे चलते हैं भाई।
यूज म्यूजिक एज अ टूल। अब एक बहुत अच्छी बुक थी जो मैं पढ़ रहा था, उसका नाम था द डेविल, शायद मैंने बताया हुआ है। और वहां पर बेसिक का कॉन्सेप्ट था कि एक आदमी एक डेविल से बात कर रहा है, और वो बुक 19th सेंचुरी की है, जब म्यूजिक आज के जमाने जितना पॉपुलर भी नहीं था। और वहां डेविल बोल रहा था कि मेरा एक सबसे बड़ा टूल है जिसकी वजह से मैं सबको कंट्रोल कर पाता हूँ, और वो टूल है म्यूजिक। म्यूजिक के कारण वो डेविल सबको कंट्रोल कर पाता है। और इसीलिए हम लोग को म्यूजिक को ढंग से यूज करना है। लाइक 90% ऑफ लोग बेकार गाने सुनते हैं, डिप्रेस सॉन्ग सुनते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। पहली चीज तो एक ढंग का गाना सुनना शुरू कर दो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना शुरू कर दो। पर इसके बाद अगर हम लोग को फोकस करना है, लाइक फोकस में जो मैंने बताया तुम लोग को, काम लिया लो, अगर हम लोग को इस एरो को साफ करना है, जो एरो है इसको साफ करना है, तो फिर हम लोग को 3 टाइप के म्यूजिक सुनने पड़ेंगे, या फिर 3 टाइप के म्यूजिक को तुम सुन सकते हो उसको ढंग से प्रोसेस करने की। मैं बता दे रहा हूँ कौन से म्यूजिक है, तुम यूट्यूब पर सर्च करो तो आ जाएगा। वो तो नहीं है। हाँ, अगर तुम मेरे जैसा कोई काम कर रहे हो, लाइक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो फिर उस समय तुम 40 हर्ट्ज ये मैं सेव करके रखा हूँ। कर्नलियन बीट ये वाले म्यूजिक सुन सकते हो, जिसकी वजह से फोकस इंक्रीज होता है। वो जो एरो का हेड होता है वो क्लोज होता है। उसके बाद 2 म्यूजिक और होते हैं, व्हाइट म्यूजिक, लाइक सर्च करो क्या आ जाएगा, व्हाइट ब्रेन म्यूजिक सर्च करना, और पिंक ब्रेन म्यूजिक। ये दोनों अलग अलग ब्रेन के जो है न्यूरॉन को टारगेट करते हैं, दोनों म्यूजिक, जिसकी वजह से तुम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से फोकस हो पाते हो। मैं जो है बस ये चीज पसंद करता हूँ, 40 हर्ट्ज बीट, ठीक है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से कोई काम कर पाता हूँ। दैट्स इट। 3 म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा लेकिन पूरा ग्रुप में तुम ले सकते हो। उसके बाद मैंने एक स्टोरी डाली थी कि हम लोग को अगर अपनी लाइफ में खुश होना है तो फिर हम लोग को बस स्वेट करना पड़ेगा, सनलाइट लेनी पड़ेगी, और साइलेंस में आना पड़ेगा। तुम ये काम कर सकते हो जो मैंने बताया कि मेडिटेशन फॉलो करो, माइंडफुलनेस फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, और उसके बाद ईट द फ्रॉग, स्लीप, डाइट और म्यूजिक सबसे इंपॉर्टेंट। सिंपल थिंग्स आर हार्ड। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने बहुत सिंपल चीज बताई, पर फिर से सिंपल चीज सबसे ज्यादा हार्ड होती है। यूट्यूब पर ढंग का वीडियो अपलोड करना सबसे हार्ड रहता है, कैलोरी डेफिसिट में आना सबसे हार्ड रहता है, और तुम लोग वही नहीं कर पाते हो। अब मैं यहाँ पर या तो मेंटली मास्टरबेट कर रहा हूँ, या तो ढंग का एक्शनेबल स्टेप दूं, और मेंटली मास्टरबेट करना है तो फिर किसी और पास। नाउ आस्क एनीथिंग।